तो जैसा कि आपने देख लिया है कि इंट्रोडक्शन में कि क्या हमें पढ़ना है, ये तो समझ आ गया। अब हमें कैसे पढ़ना है, अब हम लोग ये आज से देखेंगे, जो कि आज का हमारा पहला टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूटी। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि ग्राफ के बारे में हमें देखना है कि कोई भी फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिएगा क्या होता है कि हम लोग ये एक फंक्शन हमारा है y=f(x), हमारा एक पॉइंट है और वो वहाँ पे कंटिन्यूटी अगर आपसे बोली जाएगी तो यार देखो वहाँ पे आपसे को कोई पॉइंट दिया जाएगा कि मान लो कि आपको अगर ये फंक्शन है तो आपको पूछा जाएगा x= आपका जो 2 है, क्या इस पॉइंट पे आपका ये जो फंक्शन है क्या ये यहाँ पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। समझ रहे हो, मतलब आपको इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे है ब्रेक हुआ क्या नहीं हुआ इसके साथ में, क्या इसके साथ में घटना हुई थी पहले जब उसमें लाइफ में, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे जितना पूछा जा रहा है आप उतने का आंसर करिएगा। अगर आपसे बोला जाता है कि सो दैट ऑल लॉगरिथम फंक्शंस इज कंटिन्यूअस फंक्शंस, या फिर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट sin x y=sin x या sin फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, तब वहां पे कोई पॉइंट नहीं दिया है, क्योंकि y=sin x आपसे अगर बोला गया है कि कंटिन्यूअस प्रूव करना है, मतलब आपको पूरे के पूरे फंक्शंस में कंटिन्यूटी दिखानी है। आपको पता है ना जो साइन फंक्शन चलता है वो वेव की तरह चलता है और वो कहाँ से निकलता है, हमारा यहाँ 0 से निकल के आता है, जो कि आपको मिल जाएगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब हम लोगों ने ITF देखा था तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के, तो वो चीज़ आप जरूर देखिएगा। यकीन करो मेरा, आप थ्योरेटिकल नहीं आप प्रैक्टिकल वे से सोचिएगा कि क्या मतलब ग्राफ के बारे में ज़रूर देखिएगा कि ग्राफ कैसे हो सकते हैं, फिर उसको हम लोग जो सॉल्व करने का प्रोसेस होगा वो हम लोग थ्योरेटिकल देखते हैं। तो इस पॉइंट पे पूछा जा सकता है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यार देखो ये जो मेरा हैंड है आप देख रहे हो ये कंटिन्यूअस है, करेक्ट है, लेकिन ये आप देख रहे हो ये पूरा ये जो हमारा इस साइड का हैंड और ये दोनों ये कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर हो सके तो अगर ये देखो इसको हम लोग आस पड़ोस के लोगों को देखते हैं तो बात समझिएगा कि जैसे कि एक साइंटिस्ट ने बोला हुआ था, एक किसी ने बोला हुआ था कि अगर किसी इंसान के बारे में समझना है तो उसके दोस्तों को जरूर समझना चाहिए। दोस्तों, आप अपने 4 दोस्तों के बारे में मुझे बताओ, मैं आपका कैरेक्टर बता दूंगा। मतलब ये चीज़ें हर जगह लागू होती हैं। या फिर आप समझ रहे हैं, मैं बताऊं आपकी जो इनकम होगी, जो आपकी नेटवर्थ होगी, जो आपकी इनकम होगी, वो आप कितना कमा सकते हो लाइफ में। तो आप क्या करिए, आपने जो क्लोज फ्रेंड है 4, वो जितना कमा रहे होंगे उनकी एवरेज इनकम ही आपकी इनकम होगी। अगर आपके जो 4 फ्रेंड हैं जो कि आपका एक कमा रहा है 10, एक कमा रहा है 20, एक कमा रहा है 25, एक कमा रहा है 15, मैं बिल्कुल मिनिमम लेवल से अगर मैं बात करूं तो ये कमा रहे हैं, तो आप लाख रुपए कमाने का ख्वाब भूल जाइए। अगर ये आपके 4 क्लोज फ्रेंड इतना कमा रहे हैं तो आप लाख रुपए कमाने का तो भूल ही जाइए, क्योंकि आपकी जो इनकम हो सकती है मैक्सिमम वो हो सकती है इसका एवरेज, मतलब ये हो गया 40, ये 30, 70 और ये आपका जाता है कितना 40 और 30, 17/4 और ये कितना होता है 4 और 4 7 जा, आप 17 पॉइंट कुछ समथिंग 17,000 के आसपास आप कमा सकते हो। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 20-25 हद है, आप लाख के बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल इतना है। तो यही चीज़ यहाँ पे लागू होती है कि अगर ये कंटिन्यूअस तभी होगा जब इसमें 2 चीज़ लागू होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होती है राइट हैंड लिमिट। इसके बारे में आपने सुन रखा होगा क्लास 11th में। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है, मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट A है और इसके लेफ्ट में आपको पता है नंबर लाइन पे इसके अगर इस साइड जाओगे तो नंबर कम होगा A-H, और अगर इधर जाओगे तो A+H, और H क्या है, H टेंड्स टू 0। मतलब जो कम और ज़्यादा है वो थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा है।
ये नहीं कि अगर मैंने बोला 2 के LHS में आ जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट उठानी है तो 1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमी हो गई। कम कितना? बिल्कुल थोड़ा सा कम। मान लेते हैं आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए आपके पास है और 1 करोड़ में से 1 रुपए आपके का गिर जाए या खो जाए कहीं, तो अब बताओ आपके पास कितने रुपए हैं? तो क्या आप ये बोलोगे 99,19,999? नहीं, आप फिर भी बोलोगे मेरे पास 1 करोड़ रुपए ही हैं, क्योंकि एक जो कमी हुई है वो इतनी बड़ी कमी नहीं कि उसको बताया जाए हाँ 1 करोड़ में से 1 लाख रुपए कम हो जाए, तो अब बोलोगे 99 लाख रुपए हैं मेरे पास में। बात समझ आ रही है मेरी? तो ये जो कमी है वो बड़े कम लेवल पे कमी है। तो अब हम लोग जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे ये फंक्शन जब कनेक्ट होता है, जब सेम आती है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, वो हम लोग अभी देखेंगे क्वेश्चन में, तब ये फंक्शंस अगर ये ऐसा इक्वल है तो बोला जाएगा कि कंटिन्यूअस है। देखो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट से भी फंक्शंस की वैल्यू यही आ रही है, राइट हैंड की वैल्यू रख दो तब भी फंक्शंस की वैल्यू यही आ रही है और इस पॉइंट पे भी यही है, तो इसका मतलब वो फंक्शंस कंटिन्यूअस है। बात समझिएगा, ये हाथ है, ये हाथ मेरा है, आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूअस है क्योंकि ये देखो लगातार है, जुड़ा हुआ हाथ है। सोचो जरा अगर मैं थोड़ा सा गैप कर दूं, हल्का सा गैप करता हूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगभग सेम पॉइंट पे आ रही है, लेकिन इस पॉइंट पे जो है ना एक दरार है, हल्की सी, मैं बोल रहा हूँ हल्की सी दरार है, और ये दरार का काम फिलअप करती है उस पॉइंट की लिमिट। तो इन कंटिन्यूअस शो करने के लिए 3 चीज़ें आपकी होनी ही चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं ये अब हमारा मुद्दा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे लिमिट सेम होना चाहिए, तो वो बोला जा सकता है ये फंक्शंस आपका कंटिन्यूअस है। तो अब बात करते हैं हम लोग की क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चंस ये है हमारा कि सो दैट fx इक्वल टू एक्स क्यूब इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, करेक्ट। ये आपका एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि ये जो फंक्शंस है और इसको कंटिन्यूअस बताना है इस पॉइंट पे। तो या तो एक तो तरीका है कि आप इसका ग्राफ बनाने लग जाओ, फिर आप इस पॉइंट पे आप चेक करो, लेकिन ऐसा हमारे में वैलिड नहीं है, आपको थ्योरेटिकल चाहिए। तो आपको क्या है, इसीलिए तो रियल लाइफ में देखो बोलते हैं लोग कि रियल लाइफ मैथ से कनेक्टेड नहीं है। यार आप बेच रहे हो, सब्जी की दुकान पे बैठे हो, वो बोलते हो कि फिर मैथ्स नहीं रियल लाइफ से हैं। अब क्या बैंगन भाटे बेचोगे क्या? सर fx इक्वल टू बैंगन ये ले लो इतने में, x इक्वल टू 3 रुपये इतने में, हाँ ऐसा नहीं होता ना। अगर हाँ आप उस लिए लायक हो, ये स्टेप है आपको ऊपर तक पहुंचाने के लिए, और हो सकता है बीच से आप कूद पड़ो, ऊपर जाने की इच्छा ही ना हो आपकी, फिर वो लोग बोलते हैं कि सर रियल लाइफ में मैथ का यूज़ नहीं है। एक बातें गलत हैं, हाँ समझो अगर बात को, तो बड़ी सी वैसी चीज़ें हैं तो जिनको समझना चाहिए। और भी फिर बात करेंगे, पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, x इक्वल टू 2 और लेफ्ट हैंड के लिए लिखते हैं LIM या फिर आप LT भी लिख सकते हैं, दोनों ही बातें लिमिट के रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप लिमिट लिखना चाह रहे हो और x टेंस टू, इसको बोलते हैं, आपको बोलते हैं लिमिट x टेंस टू, मतलब टेंस टू का मतलब अप्रोच टू, मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है, किसकी तरफ बढ़ रही है, 2 की तरफ ना। और x इक्वल टू 2 की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है लेफ्ट हैंड लिमिट की, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 2 से थोड़ा कम, और ये 2 माइनस ऑफ fx हो जाता है आपका। अब बात समझिएगा, x टेंस टू 2 माइनस, और ये fx कितना है, fx तो आपका x क्यूब है, और आप ये 2 माइनस नहीं पुट करोगे, ये 2 से कम है, 2 से कम, 2 से कम कितना, थोड़ा सा कम, मतलब आप पुट करोगे यहाँ पे x इक्वल टू 2 माइनस एच। कम कितना कम, थोड़ा कम, और ये थोड़ा h है कितना, h जो है वो x था तो यहाँ x आ रहा था, अभी h आ रहा है, और h टेंस टू 0, और x की जगह आपको कितना रखना है, 2 माइनस एच का होल क्यूब। करेक्ट है कि नहीं है?
तो ये इतना आ गया आपको। अब h की वैल्यू क्या डायरेक्ट आप रख दोगे क्या? नहीं। क्या होता है, किसी के घर में जाओ और दरवाजा खोल के सीधा अंदर घुस जाओगे क्या उसके? नहीं, पहले नॉक आ सकता हूं, फिर आप अंदर जाओ। मतलब पहले फंक्शंस को आप सिंप्लीफाई करो, फिर वैल्यू रखी जाती है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। करेक्ट है। या फिर आप सॉल्व करोगे, ये gh की जगह आप 0 रखोगे, 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा आपका। लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ गई वो आपकी वो कितनी आ गई? 8 आ गई। अब हम लोग बात किसकी करेंगे? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या? लिमिट जो होगी x टेंस टू बढ़ेगी, वो किसकी तरफ? x की 2 अब किसकी तरफ बढ़ेगी? x से थोड़ी ज़्यादा 2 प्लस बढ़ेगी ऑफ fx के लिए। और लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और फंक्शंस कितना है आपका? x क्यूब है और यहाँ से 2 प्लस है ना, तो इसीलिए कितना पुट करोगे? x इक्वल टू आप कितना पुट करोगे? 2 प्लस h कितना ज़्यादा? थोड़ा सा ज़्यादा। h टेंस टू 0, x था तो x आया आपके यहाँ, x की जगह क्या रखोगे? 2 प्लस h का होल क्यूब। और आप इसको a प्लस बी का होल क्यूब करोगे, h की जगह अप्लाई करोगे लिमिट 0 और 2 2 जा 4 2 जा, आपका यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये तो ही देख रहे हो कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इतने से बात आपकी नहीं बनने वाली है। और नाउ लिमिट एट पॉइंट x इक्वल टू 2 के लिए भी तो देख लो। और सिंस fx इक्वल टू आपका है x क्यूब, तो f2 के लिए 2 का क्यूब हो जाएगा, जो कि कितना होगा? 8। तो सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है, और ये पॉइंट में भी आपके लिमिट अगर इक्वल है, देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पे लिमिट निकालना। जो भी कहीं पे भी दिक्कत आएगी वो धीरे धीरे नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं क्लियर कर दूंगा, या फिर आपको जहाँ पे भी डाउट हो वो आप कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ में जो नए लोग हैं, वो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये समझ आ गया होगा। तो अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आप उसकी देखेगा, क्वेश्चन का माइंडसेट को समझो कि वो यार क्या आपसे चाह रहा है। आपसे कोई आया घर पे और वो बोले कि थोड़ा सा पानी पिला दो, तो आप क्या करोगे? आप चाय लेके चले जाओगे कि है तो वो भी लिक्विड ही, चाय लेके? यार क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, आप उसके अकॉर्डिंगली आप बात करो ना। क्या पूछ रहे हैं, बिना सोचे समझे नहीं। जब तक क्वेश्चन समझ ना आए तब तक आप टच मत करो इसको, ठीक है। तो देखेगा यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन की, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो यहाँ से बोला गया है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी, आपसे बोली गई है दिस फंक्शंस की। तो कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि हमें ये एग्जामाइन करना है कि ये यार ये कंटिन्यूअस है भी या नहीं। अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं है तो देन वो क्या होगा? आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होगा। तो क्या कोई, और ये फंक्शंस आपका दो बातों पे डिपेंड करता है। दो बातों पे ये डिपेंड करता है, अगर x की वैल्यू अगर 0 नहीं लोगे तो आपको ये फंक्शन लेना पड़ेगा, और अगर आप x इक्वल टू 0 लोगे तो उसकी वैल्यू आपको 1 दे दी गई है। और ये किस पॉइंट की बात की है इसने? x इक्वल टू 0 की बात की है, मतलब 0 पे कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। आप देखो तो लिमिट क्या होगी? x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, यही तो होगा हमारा 0 माइनस x टेंड्स टू 0 माइनस। क्यों? क्योंकि आपको किस पॉइंट पे आपकी लिमिट चेक करने को बोला है? 0 पे। तो वो क्या हो जाएगा? 0 माइनस हो जाएगा ऑफ fx। और fx कौन सा लोगे? क्योंकि यार देखो फंक्शन जो है हमारा 0 नहीं है, वो 0 माइनस है, मतलब वो आपका फंक्शन जो है वो 0 से कम है। और अगर वो 0 नहीं है, मतलब वो कम या ज़्यादा हो सकता है, अगर 0 नहीं है तो फंक्शंस आपको ये उठाना पड़ेगा, और वो फंक्शंस आपका दे रखा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और फंक्शंस है मॉड साइन x अपॉन ax, करेक्ट है। और अब आप यहाँ पे कितना पुट करोगे? x इक्वल टू 0 माइनस एच, तो लिमिट क्या लगे? 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच होता है, तो मॉड साइन माइनस एच
और यहाँ पे कितना आएगा आपका माइनस एच। और साइन आपको पता होना चाहिए सिंस साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। ये आपको क्लास 11th में मैंने पढ़ा दिया है सर्कुलर फंक्शंस, आप वहाँ से देख लेना ना समझ आता हो तो। और ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, एक्चुअली मॉड लगाए तो बाहर जो आएगा वो प्लस थीटा आएगा। और बेटा यहाँ पे h टेंस टू 0 हो जाएगा आपका, तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा ऊपर साइन h अपॉन माइनस का h है। तो आपको पता होगा सिंस लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। ये आपने क्लास 11th में लिमिट वाले चैप्टर में देख रखा है। तो इसने की वैल्यू 1 हो गई और ये माइनस लगा है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी माइनस का 1 आपकी वैल्यू निकल के आ गई। किसकी वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड लिमिट की। ओके, तो ये मैं रफ कर देता हूँ इतना। अब अगर मैं बात करूं किसकी राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट क्या लगेगी आपकी लिमिट x टेंस टू राइट पे बात कर रहे हैं तो 0 प्लस ऑफ एफ एक्स होगा और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और फंक्शंस क्या होगा आपका 0 प्लस है मतलब 0 से ज़्यादा, 0 तो नहीं है 0 से ज़्यादा है फिर भी यही लिया जाएगा मॉड साइन x अपॉन x। तो कितना आप पुट करोगे यहाँ पे x की वैल्यू 0 प्लस h मतलब h रखोगे तो लिमिट भी आपकी h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो साइन h अपॉन h आएगा, मॉड के बाहर साइन h अपॉन h और h टेंस टू 0 है, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो आपको उस पॉइंट पे लिमिट निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको उस पॉइंट पे निकालने की वैल्यू ज़रूरत ही नहीं है। इतना ही दिख गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहीं से आपका क्लियर हो चुका है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है -1, राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, तो उस पॉइंट पे निकालने की क्या ज़रूरत है। दो ही बातें नहीं क्लियर हो रही हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या लिखोगे सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस एट x इक्वल टू 0 और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो ये भी चीज़ों के बारे में इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में भी ध्यान देना है आपको। अब चलते हैं थर्ड वैरायटी के क्वेश्चन जो कंटिन्यूटी से आ जाता है और वहाँ पे आपको अपने क्लास 11th में लगाया भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ a और b की वैल्यू या m और n की वैल्यू इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिर मैं बताऊँगा अपने 12th लेवल से जो आजकल आ रहे हैं क्वेश्चन, ये भी आते हैं, हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके, ठीक है। बेस हम लोग अपना नहीं छोड़ सकते, हम चाहे कितना भी आगे पढ़ लिख जाएं लेकिन बेस नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दे रखा है, इस क्वेश्चंस के टाइप में बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये एक्चुअली मैंने थोड़ा सा आसान क्वेश्चन रखा है, इसके बाद में मैं एक टफ क्वेश्चन भी थोड़ा सा लूँगा। k की वैल्यू बतानी है और आपको पता होना चाहिए, आप हमेशा से ध्यान रखिएगा अगर एक वेरिएबल आपको दे रखा है जैसा कि k दे रखा है, इसमें k की वैल्यू बतानी है तो आप एक इक्वेशन में काम बन जाएगा। तो k की वैल्यू बतानी है और ये दो फंक्शंस आपके दे रखे हैं और ये फंक्शंस तब लिया जाएगा व्हेन x की जो वैल्यू होगी लेस देन या इक्वल टू 2 होगी और x ग्रेटर देन 2 के केस में आप ये फंक्शंस उठाओगे। ये दो फंक्शंस आपके दे रखे हैं और बोला ये गया है कि कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 और since this function is continuous at x equal to 2 then आप डैम श्योर ये आप बोल सकते हो कि जो बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो किसके इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। क्लियर है, एक इक्वेशन एक बात बन जाएगी। तो नाउ अब आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। आप क्या लिखते हो, लिमिट x टेंस टू कितना 2 पे है तो 2 माइनस ऑफ एफ एक्स, और अगर x टेंस टू 2 माइनस है तो फंक्शंस कौन सा लिया जाएगा, x की वैल्यू 2 से कम है, 2 माइनस है 2 से लेस देन, और 2 से लेस देन अगर बात होगी तो कौन सी लिया जाएगा kx प्लस 5। आप यहाँ पे क्या पुट करोगे x इक्वल टू कितना 2 माइनस एच और h कितना हो जाएगा h टेंस टू 0, तो k और x की जगह आपका हो जाएगा 2 माइनस एच प्लस का 5। अब पुट करो, अप्लाई कर दो लिमिट, मतलब h की जगह आप 0 रखो तो 2 माइनस 0 2, तो ये हो जाएगा आपका 2k प्लस 5। समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक।
तो अगेन आप बात करो राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट क्या हो जाएगी राइट में, मतलब x टेंस टू कितना होगा 2 प्लस ज़्यादा 2 से, और वो फंक्शंस कौन सा लिया जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और 2 से ज़्यादा के केस में ग्रेटर देन 2 है तो क्या लिया जाएगा x माइनस 1। तो कितना पुट करोगे, x इक्वल टू 2 प्लस एच पुट करोगे, तो यहाँ पे लिमिट किसकी इतनी लगेगी, h के लिए लगेगी 2 प्लस एच, और x की जगह 2 प्लस एच माइनस 1, h की जगह आप 0 अप्लाई कर दो, लिमिट h 0 हो जाएगा तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, और सिंस आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना है 2k प्लस 5, और राइट हैंड लिमिट कितनी है 1, तो 2k, 5 उस साइड जाएगा तो 1 माइनस 5 माइनस का 4 बचेगा, तो 2 2 जा 4, तो k की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा -2। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही है कि किसी भी फंक्शंस में अगर k की वैल्यू बतानी या इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये आपको निकालना पड़ेगा। और जिस किसी को भी यहाँ प्रॉब्लम हो रही हो, तो हो सके हो ना सके, या सभी लोग चाहे उनसे कितना भी आता हो क्यों ना हो, वो एक बार क्लास 11th की लिमिट जरूर पढ़ लो, क्योंकि वहाँ पे कई सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद पता होने चाहिए। जैसे कि आपका यही फॉर्मूला एक हो जाता है x टेंस 0 ex माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1, समझ रहे हो, या फिर साइन x अपॉन x की वैल्यू 1, ये 10x वाला cos x है। तो ये सारे ax लॉ, मतलब ओवरऑल आप लिमिट ज़रूर देख लो। और साथ ही साथ में आपको देखना है यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, वो भी आपको देखना है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से जो आप साइन एक्स का कॉस एक्स निकालते थे ना डिफरेंशिएशन, वो जरूर देख लो। अगर नहीं देख पा रहे हो तो आप अपनी तरफ से कोशिश करो, कुछ समझ आएगा कुछ नहीं समझ आएगा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मैं जैसे ही देखिएगा आपके 12th के पहले मैं 11th का तो डिफरेंशिएशन करा ही दूंगा, तो वहां से आप बेसिक चीज़ों पे बारे में आप ध्यान में रखिएगा। आपको 1000 बुक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बुक लगाओ, सॉलिड लगाओ, मल्टीपल बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 बुक पढ़ो मल्टीपल टाइम, वो ज़्यादा बेहतर होता है। मल्टीपल बुक 1 टाइम पढ़ने से बेहतर है एक बुक को आप मल्टीपल टाइम आप पढ़ो। ये चीज़ हर जगह पे लागू होती है। तो ये क्वेश्चंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चंस को मैं और बता देता हूँ कंटिन्यूटी का ही, फिर डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशंस की हम लोग बात नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। छोटे छोटे लेक्चर रहते हैं, ताकि मैं इसलिए छोटे लेक्चर बना दूं ताकि आपको अच्छे से देख सको। आप उसमें भी अगर स्किप करोगे तो ये आप अपने साथ कर रहे हो ये चीज़ें, तो आप अपने साथ तो एटलीस्ट गलत मत होने दो। तो क्लियर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में बोला इफ द फंक्शन जो दे रखा है वो 3 जगह पे आपका दे रखा है कि इफ x ग्रेटर देन, अगर आपका 1 है तो आप ये लोगे, x इक्वल टू 1 है तो आपका 11 होगा, x लेस देन है तो ये होगा आपका, और ये कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे। तो आपको a एंड b की वैल्यू बतानी है। जैसा कि इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें k की वैल्यू बतानी थी, जहां पे आपको 1 वेरिएबल था, तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल करके एक इक्वेशन बना के k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी वहां पे। लेकिन यार यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल चाहिए a एंड b, तो इसके लिए आपको 2 इक्वेशंस की जरूरत होगी। और आप यहाँ पे लिख देना आप, सिंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस सो LHL जो होगा वो इक्वल होगा RHL के, और साथ ही साथ में वो जो होगा लिमिट एट पॉइंट जो होगा उस पे भी ये इक्वल होगा। इतनी बात तो समझ आनी चाहिए आपको कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और ये दोनों उस पॉइंट की लिमिट के इक्वल होंगे। तो नाउ अब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट के लिए बात हो रही है, 1 के लिए, तो 1 माइनस ऑफ fx। तो सबसे पहली बात क्या है आपकी कि फंक्शंस उठाना। तो यह 1 से माइनस है तो 1 से x से लेस देन, x की वैल्यू 1 से लेस देन है, करेक्ट है 1 माइनस, तो कौन सा होगा हमारा 5ax माइनस का 2b। और आप यहाँ पे कितना पुट करोगे, x इक्वल टू 1 माइनस का h, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, लिमिट किसके लिए लगेगी, h टेंस टू 0, और 5a x की जगह होगा 1 माइनस h माइनस का 2b।
तो ये आपका कितना हो जाएगा, लिमिट एच की जगह अप्लाई कर दो आप, लिमिट एच की जगह 0, 1 माइनस 0 1, तो ये आपका बचेगा 5a माइनस का 2b। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नाउ अब आप बात करोगे किसकी, RHL की, राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू क्या होगा, 1 प्लस ऑफ fx, 1 से ज़्यादा के केस में, क्योंकि राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx कौन उठाओगे, 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर x ग्रेटर देन 1 है ना, तो 1 से ग्रेटर के केस में क्या आएगा आपका 3ax प्लस b, ऊपर वाला ये फंक्शन, और यहाँ पे आप कितना पुट करोगे, आप पुट क्या करोगे, x इक्वल टू 1 प्लस है ना, तो 1 प्लस एच, अब लिमिट किसके लिए लगेगी, एच टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a 1 प्लस एच प्लस का b, और अप्लाई करो आप लिमिट, मतलब एच की जगह आप 0 रखो, तो 1 प्लस 0 1, और ये आपका कितना हो जाएगा 3a प्लस b। करेक्ट है। अब चलते हैं केस 1। केस 1 का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब किसके इक्वल होगी, उस पॉइंट पे लिमिट के, मतलब जो होगा x इक्वल टू किसके लिए, 1 के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना आया था, आपका 5a माइनस 2b, और उस पॉइंट पे मतलब x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 11। तो ये आपकी होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकेंड में अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट के लिमिट के इक्वल, तो राइट हैंड लिमिट भी, तो RHL भी उस पॉइंट के लिमिट के इक्वल हो जाएगी x इक्वल टू 2 के बाद पे। तो राइट हैंड लिमिट जो है आपकी 3a प्लस b, और राइट हैंड उस पॉइंट पे जो लिमिट दे रखी है वो 11, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, तो ये तो दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गए, और ये आपको सॉल्व करना आता ही है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो और आप बारी बारी से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में बात मैं कर रहा हूँ जब 2 वेरिएबल्स आपको निकालने होंगे। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका साइन फंक्शन, सो दैट, जैसे लिखा हुआ है सो दैट साइन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, या फिर साइन की जगह आपका कॉस भी हो सकता है, ठीक है ना, कि कंटिन्यूअस फंक्शंस आपको शो करना है या प्रूव करना है, या फिर आपके कंपोजिशन फंक्शन जो होते हैं, जैसे कंपोजिट फंक्शन, शायद आपने लेक्चर मिस किया है या अच्छे से देखा नहीं है, तो आपको सबसे पहले फंक्शंस में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, या फिर आई बटन में मैं दे दूंगा, आप कंपोजिशन फंक्शंस को जरूर देखोगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन अभी तक मैंने बताए ये तो आपके क्लास 11th में भी थे, तो ये क्वेश्चंस के चांसेस बिल्कुल मैं बोल रहा हूं कि आप 1 स्टार मान के चलिए, 2 स्टार, 1 2 का मतलब है कि हाँ आ सकता है लेकिन आएगा नहीं, ऐसा बिल्कुल है। तो लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूं, जो अब मैं बात करने जा रहा हूं, ये जो फंक्शंस हैं ये आपके अगर कंटिन्यूटी से क्वेश्चंस आता है तो यही क्वेश्चंस आपके आएंगे। बाकी के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट कुछ होंगे वो तो मैं एग्जाम की जब प्रिपरेशन कराऊंगा वो तो कराऊंगा ही, लेकिन अभी के फिलहाल आपको बेस तैयार करना है, यहाँ से आपको लॉजिकल बातें को समझना है। जैसे कि आपको पता है साइन फंक्शन और उसका जो ग्राफ होता है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ आपने पढ़ लिए हैं तो आज बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रॉब्लम तो है कि कुछ ऐसा होता है वो लगातार चलता चला जाता है ऐसे, मतलब आपको ये तो क्लियर ही है ग्राफ के आइडिया से कि ये फंक्शंस हर जगह पे कंटिन्यूअस है। लेकिन आपको अभी तक क्वेश्चंस में आपको बोला जाता था कि कंटिन्यूटी है x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। करेक्ट है, तो मैं मान के चलता हूं जब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेट एनी पॉइंट ए लो या कुछ भी ले लो, एनी पॉइंट ए वेयर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। करेक्ट है, कोई पॉइंट मैंने ए ले लिया है जहां पे मैं बोल रहा हूं कि कंटिन्यूअस, ये एक रैंडम पॉइंट है, तो अगर इस पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है तो हर एक पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा। ए की जगह आप 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो, 11 ले लो, बी ले लो, सी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ भी ले लो। सो सिंस वी हैव, आपके पास क्या दे रखा है साइन फंक्शन, तो आपके पास साइन फंक्शन है y इक्वल टू, मतलब आपका fx इक्वल टू आपका क्या दे रखा है साइन x बोल सकते हैं। करेक्ट है, ये आपका फंक्शन दे रखा है। नाउ अब ये अगर कंटिन्यूअस है तो इस क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके लिए निकालोगे, लिमिट x टेंस टू a पॉइंट आपने लिया है तो a माइनस ऑफ fx,
कम हो, ए माइनस हो, ए प्लस हो या ए हो, फंक्शंस तो यही है आपके पास। तो लिमिट एक्स टेंस टू आपका ए माइनस और फंक्शंस आपका कितना है साइन एक्स, कितना आप पुट करोगे x इक्वल टू कितना a माइनस का h, और लिमिट आपकी क्या लगेगी, लिमिट h टेंस टू 0 साइन a माइनस h, और लिमिट h टेंस टू 0 डायरेक्ट इसके अंदर तो वैल्यू रख नहीं दोगे, आप फंक्शंस को ब्रेक करो क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो साइन a माइनस बी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a माइनस बी साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करो, अप्लाई करोगे लिमिट h की जगह 0, तो 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है और sin 0 की वैल्यू होती है 0। तो sin 0 की वैल्यू 0, 0 का मल्टीप्लाई इसमें 0 माइनस cos इसकी 1, तो ये आपका क्या बचेगा sin a। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब इसी की तरह हम लोग बात करेंगे किसकी, RHL की, राइट हैंड लिमिट की। तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंस टू a माइनस था, अब a प्लस ऑफ fx, और फंक्शंस आपको पता है, फंक्शंस तो आपका यही है, कौन सा sin x है। तो आप यहाँ पे कितना पुट करोगे, आप पुट करने की बारी आती है तो a प्लस h, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस h हो जाएगा। और मैं यहाँ से डायरेक्ट बता दूँ आपको कि साइन a प्लस एच मतलब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस का कॉस a साइन b, और वहाँ पे भी साइन h की जगह 0 रखोगे और ये प्लस का लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर से भी आप जब सॉल्व करोगे फॉर्मूला रख के तो इधर से भी कितना आएगा आपका साइन a। और अब लिमिट एट पॉइंट भी देख लो, लिमिट एट पॉइंट उस x इक्वल टू a पॉइंट के लिए, तो सिंस fx इक्वल टू आपका दे रखा है साइन x दे रखा है, तो उस पॉइंट पे भी कितना आया साइन a। आप देख रहे हो, सो लेफ्ट हैंड लिमिट से भी साइन है, राइट हैंड लिमिट से भी साइन है, और उस पॉइंट पे भी कितना आया साइन है। सिंस आपका देख रहे हो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू आपका उस पॉइंट पे भी लिमिट आपकी कैसी आ गई, इक्वल। तो आप ये कह सकते हो सिंस दिस फंक्शंस हैव लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट पॉइंट इज इक्वल, सो ऑल साइन फंक्शंस जो होंगे, सभी तरह के जो साइन फंक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होंगे। समझ आया कि नहीं आया। तो ये चीज़ों के बारे में, इस तरह के जब पॉइंट आपको नहीं दिए जाएंगे फिर आप कैसे हैंडल करोगे, उस तरह के क्वेश्चंस ये आपके पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होता है आपको तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको कोशिश करूँगा बता दूँ। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा आप। तो अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो वहाँ पे कंपोजिशन फंक्शंस की बात करेंगे, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। और इस तरह का क्वेश्चन आपके आ सकता है, सो दैट रूट साइन एक्स, अभी तक साइन एक्स आपने देखा है वो कंटिन्यूअस है ईच पॉइंट पे। ये तो क्लियर हो गया कि आपको ए ले लेना है या बी ले लेना है, जो भी आपका। लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, रूट के अंदर लगा हुआ है, तो सबसे पहले मैंने बोला आप कंपोजिशन फंक्शंस देखिएगा। जैसे कि मान लो थोड़ा सा मैं कंपोजिशन बता दूं, बाकी का आप वहाँ पे देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू आपका साइन एक्स है, एक जी एक्स आपका फंक्शन है, रूट एक्स है, करेक्ट है। तो आपसे बोला जाए एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, फॉग क्या होगा, या फिर आपसे बोला जाए कि गॉफ ऑफ एक्स क्या होगा। तो इस तरह की जब चीज़ें आती हैं, मतलब कंपोजिशन होता है फंक्शंस का, मतलब कंपोजिट होते हैं, मतलब मिलते हैं। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब होता है, फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है एफ और जी एक्स फंक्शंस कौन सा है, रूट एक्स। और अब जब यक्स एफ एक्स था तो यक्स की जगह यक्स आ रहा था, और अब यहाँ पे यफ क्या दे रखा है, उसके अंदर रूट यक्स। तो अब यक्स की जगह आपका कितना आएगा, रूट यक्स। किसमें, एफ वाले फंक्शन में, तो कितना हो जाएगा, यक्स की जगह रूट यक्स। तो ये जो फंक्शंस बना वो क्या बना, फॉग ऑफ एक्स। अगर गॉफ ऑफ एक्स की मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स कितना दे रखा है आपका, साइन एक्स। अब जब साइन जी वाले फंक्शन में यक्स था तो इस फंक्शन में यक्स की जगह यक्स आया, अब यक्स की जगह कितना आ रहा, साइन एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर जो लिखा जाएगा वो यक्स की जगह क्या लिखा जाएगा, साइन। तो ये क्या हो गया, गॉफ ऑफ एक्स। समझ आए। तो ये होता है फॉग और गॉफ। तो उसी के बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ये ना दे कि आपको ये दे दिया जाए,
या मैं बोल रहा हूँ ये ना देख के आपको ये मॉड के अंदर दे दिया जाए, ये यहाँ पे तो 3 हो गए, चलो साइन एक्स सिंपल रखते हैं, ये दे दिया जाए। मैं बोल रहा हूँ और भी कुछ दे दिया जाए, यहाँ पे कॉस एक्स दे दिया जाए या एक्स स्क्वायर दे दिया जाए। तो 3 फंक्शन, एक तो अलजेब्रिक हो गया एक्स स्क्वायर, एक हो गया कॉस एक्स, एक हो गया अंडर रूट। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब कभी भी आएंगे हम लोग बारी बारी से आते रहेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस की बात करते रहेंगे। तो थोड़ा सा मैं बता दूं इस क्वेश्चंस को करने की जो प्रक्रिया है वो क्या होगा उसका, ठीक है, प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा। सबसे पहले आपको पता है कि ये कंपोजिशन फंक्शंस है, तो आप लेट कर लो, लेट एफ एक्स इक्वल एफ एक्स, तो ये दे रखा है तो आप दूसरा नाम ले लो, जी एक्स इक्वल टू मान लेते हैं कि रूट एक्स एंड एच एक्स नेम दे देते हैं साइन एक्स को, करेक्ट है। तो ये एफ एक्स जी एक्स किसको, रूट के अंदर कोई फंक्शन, ठीक है, और एच एक्स किसको, इसके अंदर वाले फंक्शंस को, 2 फंक्शंस हैं। तो सिंस एक्चुअली ये क्या लिखा है, ये रूट के अंदर साइन है, मतलब जी के अंदर ही एच है, रूट के अंदर साइन है, मतलब सिंस गॉ ऑफ एक्स जो है लिखा है वो ये लिखा है। तो अब आपको करना क्या है, करना ये है कि एक बार आप इस फंक्शंस को कंटिन्यूअस प्रूव करोगे, मैंने अभी बता दिया है आपको, एट एक्स इक्वल टू कोई पॉइंट ए ले लो। एक बार आप एच एक्स को, मैंने अभी साइन एक्स को बताया है कंटिन्यूअस प्रूफ करना, तो इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करोगे कोई भी एक्स इक्वल टू उसी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। अगर जी एक्स और एच एक्स दोनों, थोड़ा लॉन्ग होगा क्वेश्चन, जी एक्स भी कंटिन्यूअस आ गया और एच एक्स भी कंटिन्यूअस आ गया, तो देन यू कैन से दैट रूट साइन एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शंस बिकॉज ऑफ दिस इज द कंपोजिशन ऑफ दीज 2 फंक्शंस। क्योंकि ये दोनों ही फंक्शंस का कंपोजिशन फंक्शंस है, इसीलिए ये फंक्शंस भी आपका कंपोजिशन फंक्शन ही, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा, क्योंकि जिन 2 लोगों से मिला हुआ है वो दोनों कंटिन्यूअस है, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है। ये वही बात हो गई कि आपका फ्रेंड अगर आगे बढ़ेगा, अच्छे नंबर लाएगा, तो आप भी ले आओगे, जेलस मत हुआ करो, ठीक है। तो इतना था आपका कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन। डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो क्योंकि लंबा भी हो जाएगा हमारा लेक्चर, तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।